हवे के मोड़ी मोड़ा नहीं जानत जे कछु सियाने सियाने जानत है मनो। अपनी दादी नानी किस्सा सुनाती अपन हुंका भरत और जोनो हुंका भरत जोनो किस्सा चलती हुंका बंद किस्सा बंद। पहले अच्छे संस्कार आते रहे, दादा दादी के संगे रहते, अब जीरे नहीं दे रहे। हाँ, इनको तो जेहल लग रहा है सास ससुर, इनको बस नहीं है ना जी ब्याह के तो 2 दिन बाद मारा। और हम तो एक बात बताएं बहन जी, हरो अगर तुम्हें सास ससुर अच्छे नहीं लग रहे हो तो दूसरे को घर बर्बाद न करो, अनाथालय में जाकर ब्याह कर ले। जब तुम्हें कोई पोसा नहीं रहो तो फिर ऐसी जगह ब्याह करो कि कोई हो ही नहीं, दूसरे को घर बर्बाद काहे हम कर रहे हैं। अब नहीं रहने रहे दादा दादी के। हरे राम, पहले संस्कार आते। अब दिक्कत क्या बन गई कि आज के जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इरे जे कछुआ पाले घरे, मिट्ठू पाले, वे सफेद से चौखरे पाले। मैंने देखे बड़े बड़े आदमों में, फिर अतरे तो मैं सोई दे हम जाते हैं बड़ी बड़ी आदमों के सोई जाते हैं, उनके तमाशे जरूर देखा है। को के चौखरे पाले, को के मिट्ठू पालो, तो बे चौखरे पाल रहे और उनके मोड़ी मोड़ा रे नौकर पाल रहे। हाँ, बड़े आदमी मोड़ी मोड़ा नहीं पाल रहा है, उनको तो नौकर लगे। सो आखिरी में उनको रे वृद्धाश्रम बारे पाल रहे। कैसे ने उनने मोड़ी मोड़ा पाले, सो मोड़ी मोड़ा बहुत देता है, कैसे पाले। पहले कहानी चलती रही, अब तो सीता ही राम हो गई। अब आज के बाल बच्चे का जाने कैसा कहानी, ये तो कार्टून देख रहे हैं टीवी में, सुबह खुदा ही कार्टून बने फिर रहा है। तुम देखो आज के नाई लड़का बैठे होंगे 10-20 नहीं, ये इतने बार बीच में कुत्तों कैसी कालगी धरे में फिर रहा है पूरे तेंदू खेड़ा। हाँ, नहीं ये तर पे बार ने वो तर बीच में मुकुट सुधरे मुर्गा कैसो पूरे गांव में फिर रहा है। आप फैशन में लग जाए लोग, हर क्या कौ दाढ़ी बनवा है, इतने नहीं तन्ना चिट्टे सी। कपड़ा देखो तुम आज के मोड़ी मोड़ों के, बाप ने 5000 दे के जाओ बेटा जीन्स ले आओ, उन्हें दुकान पे ले जाकर घुटनों पे पटा लाओ। तोरे दाल दूरी की क्या बैठे हो मेरे घुटनों पे, फैशन बन गई। पहले पटे कपड़ा सिल के पहरे जाते, क्या वो खबर हुई है? पहले अगर पीछे पेंट पट जाए तो थे अगर चढ़वाते है खबर, हमने खुद पहरे हैं रे भैया, इस हमें खबर है, हमने थे अगर हमारे पेंट पहरे हैं। पहले फटे कपड़ा सिलवा के पहरे जाते और आज सिले सिलाए कपड़ा पटा के पहरे जा रहे। देखो विडंबना कहां आ गई। पहल उठ के चाय से रोटी खाते रहे, क्या हुंजन में आंखें बीड़त जाते और मटेली को दोबारा तिका से 2-3 बार भज्जा देते घर में। सो अपने अपने हिस्सा की रोटी पहले घर लेते के चाय से खाए। अब आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे, कहूं तन्ना खावा चल गई, कहीं नाक खोल ले गए सीधे। अब कुरकुरे की औलाद कहानों मजबूत होते यार। पहल खाते दाल बाटी चूरमा, सो घर में होते सूरमा, और आज खा रहे हैं पिज्जा, सो भैया होगा चुच्चा। अब पिज्जा की वाला चुच्चा ही हुज्जे सूरमा हो सकत, बताओ साहब। जे कहानी के साथ बंद हो गई तो पहले हुंका भरवे क्यों सुनेंगे कि जो अपने सागर नरसिंहपुर जिले की बात आए, शास्त्रों में कथा है हुंका भरवे की। एक बार हमारे ठाकुर जी ललाजू 4 साल के हते, नींद नहीं आ रही थी इनको, सो यशोदा जी के लगा गए, बोले मैया नींद नहीं आ रही। यशोदा जी ने कही हमारी गोदी में सिर रखो, हम तुम्हें कैसा सुना रहे। भगवान ने सिर रख लो, यशोदा जी अच्छी थपकी दे के कैसा सुना रही भगवान को। बोले रे कन्हैया, हाँ मैया, त्रेता में एक राजा दशरथ भाई। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, उनके 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। वे साक्षात भगवान हते, उनको नाम तो राम। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया, एक विश्वामित्र नाम के बाबा जी आए। भगवान बोले हूं। रे कन्हैया,
उनको इतनी प्यारी दुल्हन ढूंढ के दीजिए को ना हो तो सीता। भगवान हंसन लगे, बोले हूं काश भगवान कृष्ण को इतनी शौक थी दुल्हन की लेके का बताएं। हाँ, यशोदा जी को काम करवाने तो कह देती कन्हैया हम तुम्हें दुल्हन ले आन दे, तो भगवान पट्टा से काम कर देते। एक बार तो का भाव के यशोदा की जेठानी आई। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी मम्मी आई है पांव पल्ले। भगवान बोले अब बात उनके मुंह से कर गई, अब बाल हट खराब होते पल्ले कन्हैया तोरे हाथ जोड़े पांव जिठानिया इतनो मुंह चले है हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पर वो नहीं सिखाओ पल्ले कन्हैया। भगवान बोले हम तुम्हें मेला को पैसा दे हैं। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते। हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम खुद ही खा ले तो ठा के पल्ले कन्हैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे पांव पल्ले। भगवान बोले अब तुम होके आई हूं। यशोदा जी ने सोची पांव कैसे परवाए। बोली यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता है? बोले का? बोले तुम्हारी जो बड़ी माँ है भारी भजन करा थे रे। सो भगवान बोले हम क्या करें? बोले अगर तुमने पांव पल लाए और उन्हें को आशीर्वाद दे दो बहू को तो शाम तक दौलत जा तोरी। और जो इतनी कही जहां भगवान खड़े थे उतनी से 100 पसार सर के और जाके बड़ी मम्मी के पांव में सिर रख दो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भई रे का संस्कार था यशोदा ने। बड़ी माँ इतनी खुश भई भगवान की कि धन्य री यशोदा का संस्कार था बाल बच्चों को। आशीर्वाद पता है का दो? बड़ी माँ बोली ए कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये कन्हैया तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे ये सो आशीर्वाद घलो को के 16,108 ब्याह हुआ है। अगली बड़ी मम्मी के आशीर्वाद में इतने ब्याह हो गए। इसे अपने बहू दत्ता के पांव पर रख जो दत्ता हरो तुम्हारे घर वाले। तो जैसे ही यशोदा ने कहा कि कन्हैया एक विश्वामित्र नाम के बाबा आए और इतनी प्यारी दुल्हैया दीजिए को नाव तो सीता। भगवान हंस के बोले हूं। तेरी कन्हैया जब भी लौट के गए तो उनकी माता के कहीं ने उनको बन भेज दो। भगवान मन से खराब करके बोले हूं। तेरी कन्हैया जैसे ही वे पंचवटी पहुंचे एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा किशोरी जी का हरण करके ले गया। और जो इतनी कही तो भगवान लेटे तो हते ही गोदी में बिल्कुल सब भाई पूंछ पे खड़े हो गए। बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देखो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली कार्य का पागल होगा हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सूरज थी बलराम। यशोदा ने जगह दाऊ उठ के जो पागल होगा कह रहा हम राम ही आयो। जो ने राम सुनी कह लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे घर पैदा हो गए। जो कह रहा हम राम ही आए, जो कह रहा हम लक्ष्मण आए। अब ये को बापा है इसके हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का? बोले तू है कर क्या? और जो दाऊ है गोरो सो गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला सो तुम्हें बनाओ हुज्जे राम, ये दाऊ को बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तो मुते से तो मिट के आ गए मानो तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहे राम लक्ष्मण के। जबकि भगवान के तो सही रहे कि हम ही राम आए। तो ये हुंका भरने की परंपरा है। बात हम ये आपको निवेदन कर रहे थे।